अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें जो फार्मूला यूज होगा वो होगा डी अपान डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एम, जो कि इज इक्वल टू होता है पावर नीचे आ जाता है और पावर में से एक माइनस होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 5x पावर 5। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो लेट y इज इक्वल टू 5x पावर 5। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये y बन जाएगा dy अपॉन dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 5x पावर 5। तो देखिए अब किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ये जो 5 है इसे हम डी अपॉन डी एक्स से पहले लिख लेंगे और डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, एक्स पावर 5 का। तो देखिए अब यहाँ पे एक्स पावर 5 वही सेम फार्मूला एक्स पावर एम वाला बन गया है। तो ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला कहता है कि पावर नीचे आएगा तो ये 5 था, ये नीचे आ गया, एक्स का एक्स रहेगा और पावर में से एक माइनस होगा। तो 5 माइनस 1 4। तो ये 5 मल्टीप्लाई करेगा इस 5 से, तो 5 5 द 25 इंटू एक्स पावर 4। तो ये था पहला क्वेश्चन। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 7/9 इंटू एक्स पावर 9। तो लेट वाई इज इक्वल टू 7/9 इंटू एक्स पावर 9। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये y बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 7/9 एक्स पावर 9। तो 7/9 डी अपॉन डी एक्स, इसको हमने लिखा है एक्स पावर 9 के साथ लिखा है, यानी हमें डेरिवेटिव लेना है एक्स पावर 9 का। तो एक्स पावर 9 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 9 जो है 7/9 तो सेम रहा, ये जो पावर 9 था ये नीचे आ गया इंटू एक्स, और इस 9 में से एक माइनस हो गया। तब होगा क्या, ये 9 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 बचा, 9 में से एक माइनस हो गया, एक्स पावर 8। तो हमारा आंसर आया 7 इंटू एक्स पावर 8। तीसरा क्वेश्चन है -25 इंटू एक्स माइनस 3/5। सो लेट y इज इक्वल टू -25 एक्स पावर -3/5। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x के साथ। तो ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी अपॉन dx ऑफ गिवन फंक्शन विच इज -25 इंटू एक्स पावर -3/5। 25 को हमने पहले लिखा, डी अपॉन डी एक्स हमें डेरिवेटिव लेना है एक्स पावर -3/5 का। तो देखिए -25 का सेम रहा, पावर था -3/5 जो नीचे आ गया -3/5 इंटू एक्स 3/5 पावर में से एक माइनस करते हैं तो -3/5 -1 करेंगे। देखिए 5 1 द 5 और 5 5 द 25, यानी माइनस का 5 बचा और ये माइनस का 3 बचा। तो माइनस माइनस प्लस 5 3 द 15। और यहाँ पे देखें एक्स के ऊपर पावर क्या था, -3/5 -1, यानी -3/5/1 की जब एलसीएम लेंगे तो 5 निकलेगी, 5 1 द -5, तो -5 और ये -3, -5 और -3 हो जाएगा -8, तो -8/5। सो आवर आंसर इज 15 इंटू एक्स पावर -8/5। क्वेश्चन नंबर 4 इज 124 into radical x. So let y is equal to 124 into radical x. We differentiate it with respect to x. So dy upon dx is equal to 124 d upon dx of radical x. Radical x को हम x पावर 1/2 में लिख सकते हैं। तो ये 124 रहा, 1/2 नीचे आ गया इंटू एक्स 1/2 -1। देखो इधर हम टेबल यूज करेंगे, 1 को 1, 2 को 2 का टेबल 1 पर लगेगा और इसको लगेगा 62 टाइम्स। तो ये बन जाएगा 62 इंटू, अच्छा ये प्लस 1/2 -1, तो -1/2 जो नीचे जाएगा तो ये वो बन जाएगा प्लस का 1/2।
तो ये बन जाए, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 62 अपान रेडिकल एक्स के साथ। अच्छा, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद सॉल्व करना है, 6 भी आपने खुद सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं सॉल्व कर देता हूँ, विच इज 15 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स, 15 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो लेट वाई इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स पावर 1/3। क्यूब रूट को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। नाउ वी डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट dy upon dx इज इक्वल टू डी upon dx 15 एक्स पावर 1/3। 15 पहले आ गया, डी upon dx ऑफ एक्स पावर 1/3। तो 15 का 15 रहा, 1/3 था, 1/3 नीचे आ गया। और पावर में से क्या करेंगे, पावर नीचे आएगा और पावर में से एक माइनस करते हैं। तो ये 1/3 नीचे आ गया और 1/3 में से हमने एक माइनस किया है। तो देखिए, 3 का टेबल 3 को 1 दफा लगेगा और 15 को 5 टाइम्स, ये 5 बचा, 1/3 माइनस 1, ये हो जाएगा -3, -3 प्लस 1 -2/3। ये जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा प्लस में पावर, यानी 5/x पावर 2/3। Now question number 8 is 16 into fourth root of x power 3/4. Fourth root of x power 3/4. So let y is equal to 16 into, ये था फोर्थ रूट ऑफ एक्स पावर 3/4। तो एक्स पावर 3/4, इस फोर्थ रूट को हम 1/4 लिख सकते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 16। देखिए ये था 3/4, ये था 1/4। सो 1 3 द 3, 4 4 द 16, 3/16 बन गया। 16 into x power 3/16. So now we differentiate it with respect to x. We get dy upon dx is equal to d upon dx of 16 into x power 3/16। 16 पहले आ गया, d upon dx हमने इस x के साथ लिख लिया है। तो x के ऊपर जो पावर है 3/16 है, 16 का 16 रहा। और ये जो 3/16 था, यानी पावर नीचे आता, तो ये पावर नीचे आ गया से। और उसके बाद क्या करते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं। तो 3/16 -1, तो ये 16 के साथ कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। देखिए ये था 3/16 -1, 3/16, 3/16 -1। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकलेगी 16, यानी ये 3 का 3 रहेगा। 16 डिवाइड बाय 16 1, 1 3 द 3 माइनस 1/1 है। 16 डिवाइड बाय 1 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16। तो ये इज इक्वल टू हो गया -13/16। तो ये देखिए 3x पावर -13/16। जब ये x वाली टर्म डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये पावर प्लस में हो जाएगा, 3/x पावर 13/16। अच्छा, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, -4/x पावर 3/4। ये आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं सॉल्व कर देता हूँ, विच इज 3/क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, 3/क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लेट वाई इज इक्वल टू 3/एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट है, तो एक्स स्क्वायर पावर 1/3। तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 3 का 3 रहा, एक्स पावर 2 1 2, 2/3। अब ये पावर डिनोमिनेटर में, जब ये पावर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3x पावर -2/3। तो नाउ वी डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy upon dx इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने जो देखिए ये पावर नीचे आ जाएगा, -2/3, तो -2/3, 3 का 3 रहा। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये -2/3 नीचे आ जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, -2/3 नीचे आ गया, इंटू एक्स, -2/3 -1। पावर जो हमारे पास क्या था, -2/3 था, तो ये -2/3 सेम रहा। इसमें से पावर में से एक माइनस होता है, तो ये हो गया -1। तो देखिए ये 3 3 से कट जाएगा, -2 बचा, इंटू एक्स पावर, ये -2/3 -1, -2/3 -1। जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 1 3 डिवाइड बाय 3 1, 1 को जब हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 ही रहेगा,
1 अपॉन 1 है, सो 3 डिवाइड बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, तो -2 -3 ये हो गया -5 अपॉन 3। तो आप देख सकते हैं कि -2 एक्स पावर -5 अपॉन 3 ये जाएगी, ये एक्स वाली टर्म जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये पावर हो जाएगा प्लस, यानी हमारा जो फाइनल आंसर है वो है -2 अपॉन एक्स पावर 5 अपॉन 3।